नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार फिर आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का एक चैप्टर लेकर आया हूं जो कि नंबर सिस्टम है। संख्या पद्धति का एक चैप्टर मैं लेकर आया हूं। इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। संख्या पद्धति के में सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। आज इसी नंबर्स के बारे में ही सिर्फ चर्चा होगी। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं। आज इन सब के बारे में हम एक एक कर करके विथ एग्जांपल उदाहरण की सहायता से समझाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। नेचुरल नंबर, इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। यूपी बोर्ड के बच्चे इसे प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को यही नेचुरल नंबर बताया जाता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, उस चीज को हम आपको समझा रहे हैं कि नेचुरल नंबर हम उसे कहते हैं जिस संख्याओं से हम गिनते हैं, एक से लेकर के जितनी संख्याएं अनंत तक हैं वो वे सभी नेचुरल नंबर के अंतर्गत आती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटिव, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसा कि आप लोग इसके बारे में जान चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है। एक से शुरू होने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर का एग्जांपल, जब हम ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो के साथ जितने भी काउंटिंग नंबर है, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वही कहलाते हैं क्या, होल नंबर कहलाते हैं। देखिए नेचुरल नंबर में क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में क्या है, जीरो नहीं है, एक से शुरू हो रहा है। और होल नंबर में क्या है, पूर्ण संख्या में आपका क्या है कि जीरो के साथ, यानी जब जीरो के साथ 0 1 2 3 ऐसे चलेगा तो वह आपका कहलाएगा होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाती है। और प्राकृतिक संख्या में की शुरुआत 1 से होती है। अच्छा, अब तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इंटीगर नंबर, इसे क्या कहते हैं, इंटीगर नंबर। यानी इंटीगर नंबर क्या होती है, इंटीगर नंबर वे सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक और धनात्मक के साथ और शून्य के साथ जब रहती है उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। यानी सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मकता के साथ जब रहें तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3, अब 0 भी आपका हो जाएगा पूर्णांक संख्याएं में आ जाएगा, -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं आपका क्या कहलाता है, आपका पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। यानी ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीगर, क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएंगे। एक लाइन में हम कह लें कि सभी पूर्ण संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, धनात्मक से तात्पर्य ये हो गया, ऋणात्मक से तात्पर्य ये हो गया, वे सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब तीसरा पॉइंट आपके सामने आ गया, सम संख्याएं। तीसरा क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसे हम कहते हैं इवन नंबर, क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर हम किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए हम उसे कहते हैं इवन नंबर। हम उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर। यानी जो 2 के गुणज में आ जाए। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, बताइए ये 12 इवन नंबर है कि क्या है, सम संख्या की विषम, तो 2 का भाग दे दे, 2 छक्का 12 कट गया, यानी ये आपका क्या है, 12 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। यहीं पर 13 आ जाए तो 2 छक 12 नहीं कटा, तो ये 13 इवन नंबर नहीं है। तो इवन नंबर से तात्पर्य है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। अब आते हैं तीसरा, पांचवा है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को हम ओड नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। यह सम संख्या के जस्ट उल्टा होता है। सम संख्या अगर पूर्व की दिशा में चलेगा तो विषम संख्या उसके जस्ट विपरीत, यानी इन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक है ना। तो विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। सम संख्याएं क्या थी, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए,
सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याओं में हमने यही बताया कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वह कहलाती है क्या? विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं, 2 से नहीं कटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। अब अगला है, छठा है रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसे हम प्राइम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। ये चीज अब इसकी इतना तो आप लोग जानते थे, पहले से जानते थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी में आ गए। लेकिन आपके सामने जो अब ये आया है रूढ़ या अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ये क्या होता है? बड़े ध्यान से समझिएगा। प्राइम नंबर एक से बड़ी वह सभी संख्याएं, एक से बड़ी वह सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटे, वही कहलाती है प्राइम नंबर। यानी वे संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो एक से बड़ी संख्या एक तो 2 हो जाएगी। आपका ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट कीजिएगा, 2 आपका प्राइम नंबर है। सम प्राइम नंबर क्या? इवन प्राइम नंबर, सम प्राइम नंबर हम बोल दिए, इवन प्राइम नंबर है, यानी सम अभाज्य संख्या है। तो जो यह 2 आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। यानी वे संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर या रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। तो आपको रूढ़ या अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब अगला है भाज्य संख्या। अगला क्या है? भाज्य संख्या। अब इसे देखिए, कंपोसाइट नंबर क्या कहलाता है। भाज्य संख्या को जब हम देखेंगे, कंपोसाइट नंबर को देखेंगे तो क्या होता है? एक से बड़ी वे सभी संख्या, एक से बड़ी वे सभी संख्या, भाज्य संख्या यदि हम देखेंगे तो भाज्य संख्या हमारा क्या होता है? एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। ध्यान दीजिएगा कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक से, स्वयं से, उसके अलावा किसी एक और संख्या से कट जाए, किसी और संख्या से कट जाए, वह आपका कहलाता है कंपोसाइट नंबर कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। वह संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या। जैसे हम कहते हैं 15। अब 15 देखिए, एक से भी कट जाएगा, 15 एक से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। यानी एक से भी कटा, स्वयं से भी कटा और 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो यह क्या कहलाएगा? कंपोसाइट नंबर कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। कहने का मतलब वह संख्या जो एक के अलावा और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, कंपोसाइट नंबर कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। और प्राइम नंबर क्या कहलाता? वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, रूढ़ संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आशा है कि आपको यह रूढ़ संख्या या अभाज्य, प्राइम नंबर, भाज्य, कंपोसाइट नंबर या संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम चलते हैं, अगला है सह अभाज्य संख्या। अगला क्या है? सह अभाज्य संख्या। इसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। इसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होता? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वे सभी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1। यानी 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं, मान लीजिए 3 है 5 है, 3 है 5 है, 2 या 2 से बड़ी वे सभी संख्या, 2 या 2 से अधिक वे सभी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? केवल 1 आए,
वही कहलाता है आपका क्या, सहअभाज्य, को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे अगर 3 का हम गुणनखंड का उभयनिष्ठ गुणनखंड करें तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 5 को गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 आएगा। अगर जब अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला जाएगा HCF यदि हम निकालें इसका तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। HCF निकालने पर क्या आया, 1 आया। तो ये संख्या क्या होगी, यही आपका को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो ध्यान से समझिए एक बार फिर, खिचड़ी ना बनने पाए दिमाग में। कहने का मतलब वे सब 2 या 2 से अधिक वे सभी संख्याएं, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे हो गया 5 7, ठीक। अब 5 का गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा। 7 का गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा और 7 आएगा। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं, 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं, ये 2 हो गया, ये 2 से अधिक हो गया। 2 या अब इसका करेंगे तो ये 3 भी 1 3 से कटेगा, 5 1 5 से कटेगा, 7 1 और 7 से कटेगा। तीनों में क्या है, उभयनिष्ठ 1 है। यानी 2 या 2 से अधिक वे सभी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आए उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, अब अगला है आपका परिमेय संख्या। अगला क्या है आपका, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप लोग देखिए, वे सभी संख्याएं, परिमेय संख्या का परिभाषा है वे सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख दें और वह परिमेय संख्या कहलाती है जहां पर Q = 0, जहां पर ये 0 नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए 2/0 करेंगे तो Q का मान 0 हो गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं हुई। अगर जिस संख्या को इस रूप में लिख देते हैं, P/Q के रूप में लिख देंगे, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए P/Q के रूप में ये है तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। और एक बात ध्यान दीजिएगा, 0 भी आपकी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बटे आप 1 कर सकते हैं, इसलिए P/Q के रूप में आ गया। जहां पर Q का मान 0 नहीं है, 1 है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय संख्या कहलाती है। ये हो गया परिमेय संख्या क्या होता है, उसे आप समझ गए। अब अगला है अपरिमेय संख्या। अगला क्या है, अपरिमेय संख्या। यह देखिए क्या होता है, इर्रेशनल नंबर, यानी वे सभी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो कहलाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे करणी में 3, करणी में 5, ठीक है ना। ये सभी क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। जिसे हम P/Q के रूप में न लिख पाए वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अगला क्या है, वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ये क्या होता है, इसे देखिए। वास्तविक संख्या वे सभी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हो। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिला करके हम उसी को कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए 1/5, 7/8, करणी में 5, करणी में 12, ये सभी मिलकर करके यही सब संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही कहलाता है रियल नंबर। समझ में आया? अच्छा, अब अगला है आपका अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, कल्पना, काल्पनिक संख्या। इमेजिन मतलब कल्पना करना, अवास्तविक यानी वे सभी संख्या जिसकी मात्र हम कल्पना करें, जिसकी मात्र हम कल्पना कर सकते हैं, वे कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे करणी में -5, करणी में -10, ठीक है ना। ये सभी संख्याएं आपकी कहलाती हैं अवास्तविक नंबर। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरा ये देख लिया 12 प्रकार के संख्याएं जो थी, इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है,
पूर्ण संख्या क्या होती है। यदि आप इसे एक बार रिवीजन कर लेंगे, एक दो बार वीडियो को रिवर्स कर करके देख लेंगे, तो हमें उम्मीद है कि यह सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, यदि वीडियो हमारी पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।